तो गाइस तुम्हें पता है मैंने रूम ले लिया पढ़ने के लिए। ये क्या बात करता है यार। और इस टाइम माहौल कुछ ऐसा था कि रूम लिया नहीं ना, हमें शिफ्ट करना पड़ा, वो भी उसके साथ। जैसे साले को मैं 1 किलोमीटर दूर से देख के दूरबीन लगा के फिर साले को गाली देता हूँ दूर से ही कि साला पास आएगा तो पिटेगा, इसलिए मैं दूर जाता जाता हूँ, गाली बकता जाता हूँ। उसके संग रूम लेना पड़ा और मैं जानता भी नहीं था उसे। जब भी ऐसे होता है ना कभी कभी देख के अंदर से ऐसे दिल से गाली निकलती है, वो भर गया सर तेरी ऐसी की तैसी, तू आया कैसे मेरे सामने, वैसी वाली खुन्नस थी मुझे उससे। लेकिन क्या करोगे, अब रूम तो लेना ही पड़ा क्योंकि मजबूरी थी। तो अब मजबूरी की मैं कहा भोफड़ा तुम लोग गुटली खाओ, आम मत गिनो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और रूम पार्टनर भी ऐसा मिला बहन का लंच जिंदा ऑस्ट्रिच। मैं अपने बैग लेके मैंने जैसी रूम में एंट्री करी मैं डर गया बहन चो। मैंने कहा अरे मैं तो दाने लाया ही ना, अब इसे क्या डालूंगा, ये साला क्या खाएगा। और जानवर रखने की कब बात हुई थी रूम पे। और फिर जैसे ही वो बोला कि आओ अंदर आओ, मेरी फट गई बहन चो। मैं बैग फैग सब छोड़ के मैं घुस गया बाथरूम में। मैंने कहा ऐसा कब से होने लगा, ये मतलब ऐसे प्राणी कब से बोलने लगे ये बताओ मुझे। फिर वो बोला अरे क्या हुआ भाई, तेज की लगी थी क्या। मैंने कहा बहुत ज़्यादा तेज की लगी थी। बोला आओ बाहर तो आओ। अब मैंने कहा आ रहा हूँ, थोड़ा समझ लूँ, थोड़ा खुद को प्रिपेयर कर लूँ, आ रहा हूँ बाहर को ही आ रहा हूँ। तो जैसे ही मैं बाहर निकल के आया वो बोला आओ भाई आप बैठो। मैं कहा आप, मैंने पूरी ऐसे 360 डिग्री पीछे मुड़िए घुमाई। मैंने कहा और किसे कह रहा है ये, और किसे बुला रहा है, 3 भी रहने वाले थे क्या। तो मैं उससे पूछने लगा ये तुमने किससे कहा और कौन था, कहीं चला गया क्या आके फ़ौरन ही। बोला नहीं आपसे कह रहा है बहन चोद, इतनी बहुत सारी इज्जत एक बारी में, वो भी दोस्त से। मैं अपने आप को चींटी काट रहा हूँ, ये पैरेलल वर्ल्ड में मैं कैसे आ गया ये बताओ, या फिर मैं अभी भी सो रहा हूँ। ये नहीं, ये नामुमकिन है, ये बहन का टना इसकी, ये बात तो बिल्कुल ही नामुमकिन है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वरना तो यहाँ फ़ोन उठाता ही, हाँ बहन के लैंड कहाँ है, कहाँ मरवा रहे अपनी, आजा लौड़ू, आ रहे हूँ भड़ुए, तेरी गाल तोड़ने आ रहे हैं, रुक जा, हुई रही है, कहाँ है तू, अच्छा यहाँ आ रुक, तेरी गाड़ी मारी है। ऐसे हलो का मकसद, हलो का नामो निशान ख़त्म हो गया है दोस्ती में आजकल। और मेरी दोस्ती में तो वैसे ही हलो नहीं करते हम ना, बिल्कुल नहीं। फ़ोन करके डायरेक्ट यहाँ, हाँ बहन साड़ी के कहाँ है, आजा तेरे पापा के पास। मैं कह रहा हूँ मैं तेरा पापा हूँ, वो कह रहे हैं ना मैं तेरा पापा हूँ। बफड़ी के पीछे से बाप खड़े होकर देख रहे हैं दोनों के, बहन के रंडो हम क्या हैं फिर, तो भाई एक दूसरे के बाप होता। उनने मम्मी को सूद दिया असली वाली, हमारी मजाक के चक्कर में, ले साली और मुसीबत। अब पापा के पास बनवान लेके जाओ असली वाले। और दोस्त वो हरामी चीज़ होता है, जैसे कोई मतलब नहीं है कि तुम घर पे हो कहाँ हो ना, वो सीधा ये कहेगा हाँ अरे झाटू कहाँ है, और मैं भी सीधा ये कहता हूँ आ रहा हूँ तेरी कान मारने, धीरे से, ताकि घर वाले सुन के। तो मैं कहा चलो यार बंदा तो सही है। तो फिर ये साला थोड़ी देर बाद घुस गया नहाने, और जब ये नहा के आया तो मेरी फिर फट गई बहन की रिकात इसकी तुम्हारी। तो फिर मैंने इसकी हड्डी गिरना चालू कर दी, ये मेरे सामने ऐसे से खड़ा है और मैं इसकी हड्डी गिरना चालू कर रहा हूँ। मैंने कहा ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करा तूने, ये विकसित कैसे हो गया तू, ऑस्ट्रिच से सीधा केकड़ा, बहन की रिकात इसकी। मैं कहा इसकी बहन का टना, सालो तुम मुझे हार्ट अटैक दिलवाओ पहले दिन ही आज। फिर मैंने इसे समझाया, मैंने कहा सुनो मेरी बात सुनो बहुत गौर से तुम, अगर कभी कोई ऐसे रूम पे आए कोई दोस्त वगैरह मेरा, तो वार्निंग दे के नहा के जाना है। ऐसे नहीं आना है कि गए और पहले वार्निंग दो कि मैं नहाने जा रहा हूँ, फिर मैं तो समझा दूंगा, मैं कहूँगा ये जा ऑस्ट्रिच निकलेगा केकड़ा। हाँ पता चला वो कुछ उठा के मार दे जग फक कुकर लौड़ा लसन, बहन की लौड़ी या लेनी देनी फैल जाए जरा इस देर में, इसलिए वार्निंग दे के जाओ। अब मुझे लगने लगा इससे डर, ये साला अगर कहीं मैंने 2-3 बार तेज से छींक दिया तो इसे साले कुछ हो ना जाए। तो जब भी मुझे छींक आती है मैं रूम के बाहर जाना पड़ता है मुझे छींकने के लिए, कि ऐसे साले कुछ हो गया तो साली और मुसीबत। अरे मेरी छोड़ो, पूरा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हिल जाएगा कि अब इस केस को कैसे सॉल्व करें। सोचो तुम, ठीक से मरा आदमी, मरे से आदमी ठीक, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये केस सॉल्व नहीं हो पाएगा कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। तारीखों की माँ चुट जाएगी मिलते मिलते, लेकिन तारीख ख़त्म नहीं होंगी, इतना खतरनाक केस बनेगा ये, ज़िंदगी झाट 16 दुनी 8 हो जाएगी सबकी। तो रूम में आने के बाद 2 मिनट तक तो मेरा मूड बिल्कुल ठीक है रहा। उसके बाद जब मैंने अपना फ़ोन उठाया मेरे दिमाग का भौसड़ा हो गया बिल्कुल बहुत ज़्यादा। अरे दोनों सिम में मौत पड़ गई, बिल्कुल नेटवर्क गायब, बिल्कुल गोल सा डंडा आ रहा है ऐसे काला उसमें। मैं कहा तेरी बहन की, मैं कहूँ इसमें पटकी मारूँ कि खुद में पटकी मारूँ कि रूम ओनर में पटकी मारूँ। मेरा दिमाग ख़राब हो गया बिल्कुल। तुम सोचो नेटवर्क ज़िंदगी है आजकल, मेरी समझ में ही ना, बिल्कुल मेरे दिमाग काम करना बंद कर गया अचानक से, बहन चुत मेरी समझ में ही ना आ रहा मैं करूँ क्या अब। ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं कौन से ज़माने में आ गया, और मैं बिल्कुल अलग ही खो गया, और ये अपनी कुछ बकचोदी करे जा रहा है। मैं इसकी तरफ देख रहा हूँ, मुझे इसके खाली होठ हिलता हुआ दिख रहा है। मैं कह रहा चुप जा मच्छर की झाट, यहाँ इतनी बड़ी टेंशन हो गई तुझे, साले मज़ा ही ना आ रहा है, पता ना क्या कह रहा है, मुझे कुछ समझ में ही ना आ रहा है, मेरे ध्यान ही हट गया इसकी बिल्कुल बातों से, सब इग्नोर। मैं कुछ अलग ही इमेजिनेशन में पड़ गया अपनी। मैं ऊपर लिंटर देख रहा हूँ कि इसमें छेद कर दूँ तब तो आ ही जाएंगे थोड़े, अरे एक तो आ ही जाएगा, फिर थोड़े दिन बाद दूसरा कर दूँगा,
फिर सारे दो आ जाएंगे अलग ही। भैंस की दिक्कत इसकी। सोच रहा पंखे पे लेट जाऊँ, लेकिन उस पे से गिर जाऊँगा। एसी लगवा ले रहा हूँ, एसी पे तो लेट जाऊँगा सही से आराम से, फिर तो नेटवर्क आ ही जाएंगे। मैं पता ना क्या क्या सोचने लगा। मैं कह रहा तेरा असर आ गया मुझ पर। मुझे लगा मैं हो गया पागल आज तो भैया। फिर जैसे ही मैं इधर उधर भटका रूम में, फिर मैं ऐसे रूम में जैसे ही मैंने पागल की तरह मोबाइल घुमाया, मुझे उम्मीद का एक नेटवर्क दिखा। फिर मैं जैसे ही थोड़ा गेट के पास दिखा, मुझे 3 नेटवर्क दिखे उम्मीद के। और फिर मैंने जैसे ही नीचे देखा, मुझे देखा इसका बैट। मेरी उम्मीद थोड़ी सी टूटी। मैं सोचा ओहो, अब तो ये टूटेगा अगर इन्होंने बकचोदी पे ली तो, क्योंकि नेटवर्क चाहिए मुझे ना पता। मैं कहा अब तो इसका बैट इधर से उधर करना पड़ेगा। लेकिन ये बोला नहीं भाई मेरा सीक्वेंस मारा, सीक्वेंस तेरी माँ का सीक्वेंस मारूं। साले सीक्वेंस में गाली दूंगा एक से एक खतरनाक वाली। अरे इस भाड़ू ने सीक्वेंस के चक्कर में मुझे पागल कर दिया यार। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, आगे की कहानी अगली वीडियो में बताऊंगा मैं तुम्हें। जब तक के लिए बाय।